हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग बिहार करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत नवंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दिसंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग उसे देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले बिहार के एग्ज़ाम 67वीं बीपीएससी और अन्य एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड हो जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है मंकी पार्क। हाल ही में बिहार राज्य एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने प्रदेश में एक मंकी पार्क बनाए जाने की घोषणा की है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको नोट करेंगे। पार्क के लिए चयनित स्थल औराही हिंगना अररिया। ये जो मंकी पार्क है वो अररिया में खुलेगा और इसका क्षेत्रफल 10 एकड़ होगा। और पार्क की स्थापना का उद्देश्य जो है वो बिहार पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना है, और पार्क का नाम रेणु पार्क होगा। तो बिहार के मंकी पार्क का नाम रेणु पार्क है। रेणु पार्क हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के नाम पर मंकी पार्क का नाम रखा गया है। तो याद रखेंगे कि मंकी पार्क का नाम बिहार के महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के नाम पर रखा गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला है कोविड टीकाकरण में बिहार। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कोविड टीकाकरण संबंधी जारी एक रिपोर्ट के अनुसार टीकाकरण के पहले डोज के मामले में बिहार का स्थान 5वां है। एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य बिहार है, और टीका एक्सप्रेस बिहार में कोविड टीकाकरण के लिए गांव-गांव में चलाया गया एक अभियान है। तो ये याद रखेंगे ये दोनों। अगला है साहित्य मार्तंड सम्मान। मार्तंड सम्मान से सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर महेंद्र मधुकर। तो ये याद रखेंगे, डॉक्टर महेंद्र मधुकर को ये सम्मान उनकी दीर्घ काव्य साधना के लिए दिया गया है, और इनकी मुख्य रचनाएं आषाढ़ के बादल, अस्वीकृत इंद्रधनुष, हरे हैं सालवन काव्य संग्रह, त्र्यंबक यजामहे, कसमे देवाय, दमयंती और भी, और बरहम बाबा की गाछी उपन्यास, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। डॉक्टर महेंद्र मधुकर को इसी वर्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सम्मान मिला है। डॉक्टर मधुकर हिंदी भाषा साहित्य के बड़े साधक, कवि, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक तथा बिहार विश्वविद्यालय हिंदी के पूर्व विभाग अध्यक्ष हैं। ध्यान रखेंगे। डॉक्टर संजय पंकज। डॉक्टर पंकज को साहित्य श्रद्धालु सम्मान से विभूषित किया गया है। अगला है चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट। बिहार के सभी जिलों में बने चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम अब दूसरे प्रदेशों के लिए मॉडल बन गए हैं। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी जिलों में ऐसे कोर्ट रूम हैं जो किसी अपराध का शिकार बने बच्चों को पुलिस अदालत के भय का सामना करने से बचाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम की व्यवस्था इसलिए की गई कि वे मतलब कि बच्चे कोर्ट रूम में अपराधी को देखकर डर न जाएं। चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट यह मूल रूप से 18 वर्ष की उम्र तक के उन बच्चों, किशोरों के लिए है जो किसी अपराध की वजह से पीड़ित हैं, और इसके तहत संबंधित जज के कक्ष से सटे एक कक्ष बनाया गया है। उक्त कक्ष में सोफ़ा, कुर्सियां, खिलौना तथा माइक एवं साउंड बॉक्स लगा रहता है। दिल्ली के साकेत कोर्ट और चेन्नई में एक चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट है। तो ये याद रखेंगे कि चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट जो है वो बिहार में, दिल्ली में और चेन्नई में है, और बिहार के सभी ज़िलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट है। अगला है रबी महाअभियान का शुभारंभ। तो इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। इसका आरंभ स्थल सचिवालय पटना है, और इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रबी महाअभियान प्रचार रथों को सभी ज़िलों के लिए हरी झंडी दिखाया, और इसका उद्देश्य रबी 2021 की सफलता के लिए रबी महाअभियान को आरंभ किया गया है। इस अभियान में प्रचार रथ के माध्यम से किसानों को रबी मौसम में कृषि विभाग की कौन कौन सी
योजनाएं हैं इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में भी बताया जाएगा और ये समझाया जाएगा कि फसल अवशेष को जलाने से मिट्टी एवं पर्यावरण को किस तरह नुकसान हो रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है अनुभव राज। बिहार के अनुभव राज को श्री ग्यासी राम गोयल सम्मान से सम्मानित किया गया है। बाल साहित्य श्रेणी में इनको ये सम्मान मिला है और ये सम्मान देने वाला संस्थान श्री हिंदी पुस्तकालय समिति है। अनुभव को ये पुरस्कार राजस्थान में आयोजित 95वें साहित्यकार सम्मान समारोह 2021 में हिंदी भाषा बाल साहित्य में उनकी रचनाओं के लिए दिया गया। और अनुभव राज मुजफ्फरपुर बिहार के मूल निवासी हैं और ये एक दिव्यांग नागरिक हैं। और अनुभव राज को एक दिन के लिए राज्य निशक्तता आयुक्त बनाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि अनुभव राज को एक दिन के लिए राज्य निशक्तता आयुक्त बनाया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की 3 दिवसीय बिहार यात्रा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी बिहार यात्रा के दौरान 20 अक्टूबर को पटना पहुंचे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होना। तो रामनाथ कोविंद बिहार के विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए 20 अक्टूबर को पटना आए थे और राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका दूसरा और सबसे लंबा बिहार दौरा है। बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने विधानसभा परिसर में बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया और साथ ही उन्होंने परिसर में बोधि वृक्ष का पौधा भी लगाया। तो ये भी याद रखेंगे। बिहार यात्रा के क्रम में राष्ट्रपति कोविंद ने बुद्धा स्मृति पार्क, पटना के महावीर मंदिर और पटना साहिब गुरुद्वारा जाकर मत्था भी टेका। नेक्स्ट है इंडिया स्किल्स 2021। तो यह एक प्रतियोगिता है जो देश में कौशल के सर्वोच्च मानकों को प्रदर्शित करने के लिए और युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण को आकांक्षी बनाने के लिए तैयार किया गया है और इसका आयोजन स्थल पटना, बिहार है। और इंडिया स्किल्स 2021 के आयोजन की तिथि 20 से 23 अक्टूबर तक थी और इसमें शामिल प्रतिभागी 8 राज्यों के 240 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए थे। नेक्स्ट है नाजरत अस्पताल मोकामा। महावीर मंदिर पटना ने नाजरत अस्पताल मोकामा को पूर्णतः संचालित करने की पेशकश की है। तो ये याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। यह अस्पताल बिहार का सबसे बड़ा निजी अस्पताल माना जाता है और अस्पताल की अवस्थिति मोकामा, बिहार में है। नेक्स्ट है साइलो तकनीक से निर्मित भंडार गृह। क्या है साइलो भंडार गृह? यह कनाडा की साइलो तकनीक के आधार पर निर्मित स्टील का अनाज भंडार गृह है। बिहार सरकार ने प्रतिवर्ष हजारों टन अनाज की बर्बादी को रोकने के लिए कनाडा की साइलो तकनीक के आधार पर निर्मित अनाज भंडार गृह बनाने का निर्णय लिया है। विशेषता, स्टील से बने साइलो गोदाम या भंडार गृह में रखा खाद्यान्न लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। बिहार के प्रखंड मुख्यालय में लगने वाले साइलो की क्षमता 5000 मीट्रिक टन है। चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय खाद्य निगम द्वारा बक्सर और कैमूर में साइलो का निर्माण किया जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। साइलो तकनीक कनाडा की तकनीक पर आधारित है और बिहार में साइलो तकनीक का निर्माण बक्सर और कैमूर में होगा। नेक्स्ट है शिवम खनित। शिवम खनित को दुबई में आयोजित प्रतियोगिता में मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर 2021 के खिताब से नवाजा गया। प्रतियोगिता का नाम मैन ऑफ द यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल प्रतिनिधित्व। शिवम ने दुबई में आयोजित मैन ऑफ द यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और शिवम को मैन ऑफ द सोशल मीडिया खिताब से भी सम्मानित किया गया है। शिवम खनित जमुई, बिहार के निवासी हैं और वह फिलीपींस में रहकर मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। नेक्स्ट है राजधानी जलाशय। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने राजधानी जलाशय में इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। इंटरप्रिटेशन सेंटर अर्थात प्राकृतिक व्याख्या केंद्र। जलाशय की अवस्थिति पटना सचिवालय। विशेषता, बच्चों को इस सेंटर में जीव जंतुओं और जंगल के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इस जलाशय में
35 प्रजातियों के रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है डॉक्टर बीबी सिन्हा, बिहार रेड क्रॉस के अध्यक्ष। तो ये याद रखेंगे कि डॉक्टर बीबी सिन्हा बिहार रेड क्रॉस के अध्यक्ष हैं। रेड क्रॉस के नेशनल प्रबंध कमेटी के लिए चयनित। बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है, अतः नेशनल प्रबंध कमेटी में डॉक्टर सिन्हा के शामिल होने से राज्य के अधिक से अधिक लोगों तक राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सेफ्टी। हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 33 बाल कैदी फरार हो गए। प्लेस ऑफ सेफ्टी वह स्थान है जहां 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को आपराधिक मामलों के कारण रखा जाता है और यहां किशोरों की मूलभूत आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और बिहार में प्लेस ऑफ सेफ्टी की कुल संख्या 3 है, जो कि शेखपुरा, औरंगाबाद और सहरसा में है। तो इसको याद रखेंगे कि बिहार में 3 प्लेस ऑफ सेफ्टी है, शेखपुरा, औरंगाबाद और सहरसा। रेणु कुमारी यादव, नेपाल में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के मंत्रिमंडल विस्तार में स्थान दिया गया और इनको यातायात एवं भौतिक पूर्वाधार विभाग का मंत्रालय आवंटित किया गया है। और रेणु कुमारी यादव 1995 के बाद से लगातार नेपाल में सांसद रही हैं और इनका मूल निवास नरपतगंज प्रखंड अररिया जिला है। नेक्स्ट है बिहार का पहला रबर डैम। डैम का निर्माण स्थल गया फल्गु नदी पर। निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग के तत्वावधान में लागत 266 करोड़ से इसे बनाया जा रहा है और निर्माण की अनुमानित तिथि अक्टूबर 2023 है। और डैम की कुल लंबाई 411 मीटर है और ये जो है बिहार का इकलौता रबर डैम होगा। ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बिहार सीनियर विमेंस टीम की घोषणा करने वाला निकाय बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। प्रस्तावित तिथि 28 अक्टूबर 2021। टीम की कप्तान अपूर्वा कुमारी, उप कप्तान अंशु अपूर्वा। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे कि बिहार सीनियर विमेंस टीम की कप्तान अपूर्वा कुमारी है और उप कप्तान अंशु अपूर्वा है। और एक दिवसीय टूर्नामेंट में बिहार टीम प्लेट ग्रुप में शामिल है। नेक्स्ट है बिहार राज्य बॉक्सिंग प्रतियोगिता। आयोजन स्थल भागलपुर जिला। संस्करण 13वां और पदक विजेता सारण को 14 पदक और रोहतास को 9 पदक मिले हैं। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय। भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा पटना उच्च न्यायालय में 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी। नामित 4 न्यायाधीश संदीप कुमार, पूर्णेंदु सिंह, सत्यव्रत वर्मा और राजेश कुमार वर्मा है। तो ये नाम याद रखेंगे। संदीप कुमार, पूर्णेंदु सिंह, सत्यव्रत वर्मा और राजेश कुमार वर्मा है। और पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद 53 है और वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 19 है, मुख्य न्यायाधीश के सहित। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। नेक्स्ट है गर्ल्स फर्स्ट योजना। बिहार के 33 जिलों के 165 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय KGBV गर्ल्स फर्स्ट योजना के तहत चयनित। ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखेंगे। और इसका उद्देश्य राज्य की बेटियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बेहतर और मजबूत करना है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना केंद्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना का शुभारंभ हुआ था और KGBV की स्थापना वर्ष 2004 है और कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी, जिन्हें बा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण। 11 अक्टूबर 2021 को पूरे बिहार में जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई। और जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता तथा समाज सुधारक थे और इन्होंने इंदिरा गांधी के शासन के दौरान लागू आपातकाल के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया था। और जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताबदियारा बिहार में हुआ था और जयप्रकाश नारायण को 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये याद रखेंगे।
नेक्स्ट है राज्य माउंटेन साइकिलिंग चैंपियनशिप। आयोजन स्थल दीघा पटना। आयोजक साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार। 20 किलोमीटर रेस के पुरुष वर्ग के विजेता प्रथम है शैलेश कुमार पटना, द्वितीय स्थान सूरज कुमार पटना और तृतीय स्थान विनय कुमार पूर्वी चंपारण। 15 किलोमीटर रेस के बालिका वर्ग के विजेता प्रथम स्थान नीलम पटना, द्वितीय स्थान मंजू कुमारी। नेक्स्ट है सड़क दुर्घटना में आर्थिक मदद का बिहार मॉडल। सड़क दुर्घटना में घायल होने वालों को अस्पताल पहुंचाने पर नगद आर्थिक मदद देने की बिहार मॉडल को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया गया। लागू होने की तिथि 15 अक्टूबर 2021। केंद्रीय सरकार एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय ने यह निर्देश दिया है कि सड़क दुर्घटना होने पर 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वालों को नगद पुरस्कार दिया जाएगा और वो पुरस्कार है 5,000 रुपये। ये ध्यान रखेंगे। इससे सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को कम करने में मदद मिलेगी। सड़क दुर्घटना में आर्थिक मदद का बिहार मॉडल। बिहार पहला राज्य है जिसने अच्छे लोग को नकदी देने का निर्णय लिया था और बिहार में लागू होने का वर्ष 2018 था। नेक्स्ट है 5वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर। आयोजन 8 अक्टूबर 2021। आयोजन स्थल ज्ञान भवन स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पटना। उद्घाटन करने वाला राजनेता शहनवाज हुसैन, बिहार के उद्योग मंत्री। आयोजक बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। विशेष पटना में 5वीं बार इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया था। इस मेले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। नेक्स्ट है पूर्वी चंपारण। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पूर्वी चंपारण 18 वर्ष से ऊपर के आबादी का 100% कोविड टीकाकरण का पहला डोज देने वाला बिहार का पहला जिला बन गया। तो इसको ध्यान रखेंगे कि कोविड टीकाकरण का पहला डोज देने वाला बिहार का पहला जिला पूर्वी चंपारण बन गया है। और भुवनेश्वर यह कोरोना के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला शहर है। यह उड़ीसा की राजधानी है। नेक्स्ट है डॉक्टर अरिंदम कुमार। हाल ही में मधुबनी जिले के डॉक्टर अरिंदम कुमार को एक समारोह में राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। समारोह का नाम आत्मनिर्भर भारत कॉन्फ्रेंस एवं राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड। आयोजन स्थल इंदौर, मध्य प्रदेश। सम्मानित करने वाला संस्थान वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स इंडिया। अरिंदम कुमार ये मधुबनी जिले के JMDPL महिला महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के सहायक अध्यापक हैं और इन्हें रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2021, इंटरनेशनल रिसर्च अवार्ड 2021, इनोवेटिव एडुकेटर अवार्ड 2021 आदि से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है बिहार पुलिस। हाल ही में बिहार सरकार ने दहेज प्रथा पर रोकथाम के लिए एक नई पहल आरंभ की है। इसके तहत अब राज्य में उप पुलिस अधीक्षकों DSP को नियुक्ति के समय दहेज नहीं लेने और देने के लिए शपथ पत्र भरना पड़ेगा। कानूनी प्रावधान। नए अधिसूचना के अनुसार DSP के खिलाफ दहेज संबंधी कोई भी शिकायत विभाग या न्यायालय में दर्ज कराई जाती है तो नियुक्ति समाप्त करने का बिहार सरकार को पूर्ण अधिकार होगा। साथ ही प्रमाण पत्र में कोई भी गलती पाए जाने पर उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है गंगा जल उद्वह योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा जल उद्वह योजना के तहत सभी लोगों को शीघ्र शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। गंगा जल उद्वह योजना, इस योजना के अंतर्गत राजगीर, गया, बोध गया और नवादा में सभी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा और ये योजना जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है। नेक्स्ट है दानापुर रेल मंडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल रेल अस्पताल में PSA ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया। PSA ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता प्रति मिनट 500 लीटर। यह प्लांट पाइपलाइन के सहारे 100 बेडों पर ऑक्सीजन आउटलेट से जुड़ सकता है और इस प्रणाली से रोगियों के उपचार के लिए बार बार सिलेंडर भरने की आवश्यकता नहीं होगी।
दानापुर पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के अलावा सोनपुर एवं समस्तीपुर मंडल के रेल अस्पताल तथा सेंट्रल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया गया, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार सॉकर लीग। बिहार में फुटबॉल के महाकुंभ के रूप में आयोजित होने वाला खेल टूर्नामेंट। आयोजन तिथि 14 नवंबर 2021। 45 दिनों तक चलने वाला टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों की संख्या 16 है। कुल मैचों की संख्या 60 है और इनाम राशि 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार है। नेक्स्ट है बिहार सदन। हाल ही में बिहार सदन में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र का शुभारंभ किया गया, तो बिहार सदन में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र का शुभारंभ किया गया। बिहार सदन की अवस्थिति द्वारिका सेक्टर 19, नई दिल्ली। बिहार सदन का उद्घाटन 21 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई दिल्ली में उद्घाटन किया था। सदन की विशेषता 10 मंजिला इमारत, इसमें 108 कमरे हैं। नेक्स्ट है मुंगेर। मुंगेर शहर में लगभग 167 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क का जाल बिछाया जाएगा। निर्माण कार्य की परियोजना नमामि गंगे परियोजना के तहत निर्माण कार्य आरंभ है। अनुमानित लागत 350 करोड़। नेक्स्ट है सीनियर नेशनल ओपन गतका चैंपियनशिप। आयोजन पटियाला, पंजाब। इस चैंपियनशिप में बिहार को 3 पदक प्राप्त हुए। चैंपियनशिप में शामिल बिहार के कुल खिलाड़ी 18 थे। बिहार पदक प्राप्त खिलाड़ी राहुल कुमार मुजफ्फरपुर सीनियर कैटेगरी में कांस्य पदक, सौरभ कुमार और ज्योति कुमारी अंडर 25 कैटेगरी में कांस्य पदक। बिहार टीम के कोच बिंदु कुमार हैं, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार में नीति आयोग की तर्ज पर जिलों की रैंकिंग योजना। रैंकिंग योजना क्या है? बिहार सरकार ने नीति आयोग के तर्ज पर वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिलों की रैंकिंग करने का निर्णय लिया है। मानक सतत विकास लक्ष्य के लिए निर्धारित 17 प्रमुख मानकों पर जिलों की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि गरीबी उन्मूलन, गुणवत्ता शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, निर्बाध बिजली की उपलब्धता, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण सुरक्षा आदि क्षेत्रों में जिलों की क्या उपलब्धि रही है। नोडल अधिकारी जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्य के मूल्यांकन के लिए जिला योजना पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है नैन्सी राय। हाल ही में बिहार की नैन्सी राय ने डेलीवुड मिस इंडिया 2021 का खिताब अपने नाम। नैन्सी राय ने मिस इंडिया के साथ मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट अट्रैक्टिव आई तथा मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के खिताब से भी सम्मानित किया गया है। डेलीवुड मिस इंडिया 2021 का आयोजन स्थल नई दिल्ली है और नैन्सी राय का जन्म स्थान पूर्णिया है। नेक्स्ट है ई संबंधन पोर्टल लॉन्च करने वाले राजनेता शिक्षा मंत्री विजय चौधरी। ई संबंधन पोर्टल का उद्देश्य अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, पारदर्शी और आसान बनाना। अनापत्ति प्रमाण पत्र निजी माध्यमिक विद्यालयों के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड से संबद्धता के लिए शिक्षा विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है। नेक्स्ट है रमन राज। हाल ही में बिहार के रमन राज का चयन 19वें फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ। 19वें फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन 31 से 2 अगस्त के मध्य हरियाणा के संगरूर में आयोजित। रमन राज भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड के मिर्जापुर के निवासी हैं। नेक्स्ट है भोला पासवान शास्त्री। 21 सितंबर 2021 को भोला पासवान शास्त्री की 107वीं जयंती मनाई गई और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री, 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त और पहली बार कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री बने थे, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है मनीष कुमार। जेनिथ रेटिंग चेस चैलेंजर कप में बिहार के मनीष कुमार को 23वां स्थान प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन स्थल मथुरा था। प्रतियोगिता में अंक प्राप्ति 8 चक्रों में
5.5 अंक प्राप्त। मनीष कुमार का जन्म स्थल मुजफ्फरपुर। अभिषेक सोनू, बिहार निवासी अभिषेक सोनू को इस प्रतियोगिता में 29वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो मनीष कुमार को 23वां और अभिषेक सोनू को 29वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इनका जन्म स्थल बैरगाछी पूर्णिया जिला है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। हाल ही में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 113वीं जयंती मनाई गई और इनकी जन्म तिथि 23 सितंबर है। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्मस्थल सिमरिया गांव, बेगूसराय, बिहार। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित। और इनकी प्रमुख रचनाएं रेणुका 1935, द्वंद्व गीत, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि हैं। नेक्स्ट है पटना। हाल ही में पटना सिटी के एलईडी बल्ब, खिलौना, जूता चप्पल तथा स्टील फर्नीचर के उद्योगों का क्लस्टर बनाने की मंजूरी दी गई। मंजूरी देने वाले राज्य नेता उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन। क्लस्टर उद्योगों की भौगोलिक विशेषता जो स्थान विशेष की परिस्थितियों के माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त करती है। अगले वीडियो में हम लोग अक्टूबर 2021 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।